तो सचमुच यहाँ के हालात को लेकर मैं बहुत ही चिंतित हूँ और हमारे प्रधानमंत्री भी चिंतित हैं। और अपने अफसोस का इजहार करने के साथ साथ जिन लोगों की भी जानें गई हैं उनके परिवार के प्रति भी मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। कल से मैं श्रीनगर में हूं और कल से लेकर आज तक मोर देन 30 डेलीगेशंस के साथ मैंने बातचीत की है। जम्मू कश्मीर के हालात की भी जानकारी दी है और यहाँ पर पीस और नॉर्मलसी को रिस्टोर करने के लिए भी मैंने लोगों से अपील की है। अभी मैं अनंतनाग से लौटा हूं। अनंतनाग में भी लोगों के साथ लगभग 1 घंटे तक हमारी बातचीत हुई है। वहां के भी हालात का जायजा लिया है। उनसे भी हालात को बेहतर बनाने की हमने अपील की है। जहां तक भारत सरकार का संबंध है, मैं इसे दो शब्दों में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कश्मीर के साथ हम लोग केवल जरूरतों के संबंध ही नहीं चाहते हैं, बल्कि हम कश्मीर के साथ अपने जज्बाती संबंध बनाना चाहते हैं। मैं जिन लोगों से मिला हूं उन लोगों से भी अपील की है और पूरी मैं कश्मीर के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कश्मीर के हालात को बेहतर बनाने के लिए जो भी उनके कंस्ट्रक्टिव सजेशंस हों वो अपने कंस्ट्रक्टिव सजेशन दें, हम उनका स्वागत करेंगे। यदि कहीं पर कोई ना इत्तेफाकी है, आपसी मतभेद है, तो उसे मिल बैठकर और बातचीत से सुलझाया जा सकता है। और हमारी यहाँ के मुख्यमंत्री महबूबा जी से भी बात हुई है, वह भी आज मिली थी, पूरी कैबिनेट भी थी, काफी देर तक उनसे भी बातचीत हुई है। कश्मीर के हालात को सुधारने के लिए किसी भी तीसरी ताकत की कोई जरूरत नहीं है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, जहां तक आतंकवाद का सवाल है, आतंकवाद को किसी भी सूरत में भारत सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं अपने पड़ोसी देश से भी यह कहना चाहता हूं कि आप तो स्वयं ही आतंकवाद से पीड़ित हो और आतंकवाद का सफाया करने के लिए आप वहां की लाल मस्जिद में घुसकर आतंकवादियों को मारने का आप काम करते हो और दूसरी तरफ हमारे कश्मीर के नौजवानों को हाथ में हथियार उठाने की अपील करते हो। यह सिलसिला बंद होना चाहिए। और मैं यह मानता हूं कि कश्मीरियत की जमहूरियत में यदि स्थान रहेगा तो केवल और केवल इंसानियत का ही स्थान रहेगा। मुझे डेलीगेशंस के माध्यम से यह भी शिकायत मिली है कि पेलेट गन से लोग घायल हुए हैं। यह भी जानकारी मिली है कि
कुछ लोगों के आंखों में भी चोट लगी है। मैं ऐसे सभी घायलों के प्रति हमदर्दी व्यक्त करता हूं और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पार्लियामेंट की अपनी स्पीच में मैंने कहा था नॉन लेथल वेपन्स के और दूसरे ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, उस पर विचार करने के लिए मैं एक्सपर्ट कमेटी बनाऊंगा जो कि 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। वैसे बराबर हम लोगों ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को यही कहा कि जितना अधिकतम रेस्ट्रेंट वह अडॉप्ट कर सकते हैं उतना वह रेस्ट्रेंट अडॉप्ट करें। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस में भी जम्मू कश्मीर पुलिस के 2228 हमारे पुलिस के जवान घायल हुए हैं और सीआरपीएफ के भी 1100 जवान घायल हुए हैं। सिविलियंस हमारे 2259 घायल हुए हैं। मैं नौजवानों से भी अपील करना चाहता हूं कि वह स्टोन पेल्टिंग न करें और अपने सिक्योरिटी फोर्सेस से भी कहना चाहता हूं कि पेलेट गन्स का प्रयोग करने से वह कृपया बचें। मैंने मुख्यमंत्री साहिबा को यह भी कहा है जो इंजर्ड हैं यदि उनका इलाज यहां ठीक तरीके से नहीं हो सकता है तो सारे इंजर्ड लोगों को वह दिल्ली भेजें। आवश्यक हुआ तो एम्स में मैं उनका ट्रीटमेंट कराऊंगा। हमारी सरकार एम्स में ट्रीटमेंट कराएगी। यदि बड़ी संख्या हुई तो मुझे यदि प्लेन से उनको ले जाना हुआ तो हम उनको स्पेशल प्लेन से भी ले जाएंगे दिल्ली और सारे बच्चों का इलाज कराएंगे। कश्मीर के नौजवानों को इंगेज करने के लिए भी यानी कुछ नौजवानों का भी रिक्रूटमेंट हो सके, इसका प्रोसेस हमारे यहां पहले से ही चल रहा था और यहां की मुख्यमंत्री जी स्वयं इसको लेकर चिंतित थी। कुछ हम लोगों ने फैसले भी किए थे और उन्होंने भी बताया है कि रिक्रूटमेंट का भी सिलसिला यहां पर प्रारंभ होगा। भारत सरकार पूरी तरह से मदद करेगी। हम लोगों ने भी कुछ डिसीजंस लिए हैं जिसकी मैं स्वयं यहां पर बहुत चर्चा नहीं करना चाहता, मुख्यमंत्री जी को जानकारी है। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं, यदि कहीं पर कोई ना इत्तफाकी है, कोई मतभेद है तो बातचीत के जरिए ही सुलझाया जाना चाहिए। क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा समाधान नहीं हो सकता। पूरे हिंदुस्तान के लोगों की ख्वाहिश है कि कश्मीर फिर से फिरदौस बनना चाहिए। अमीर खुसरो ने कहा था, गर फिरदौस पररुए समी अफ्तो, हमी अफ्तो हमी अफ्तो हमी अफ्तो। इसे मैं मानता हूं कि 2, 4, 10 दिन में, 15, 20 दिन में, महीने में सात समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, कुछ समय लगेगा। जो इंजर्ड हुए हैं उनके लिए आज ही भारत सरकार के
हेल्थ मिनिस्टर श्री जगत प्रकाश जी नड्डा से हमारी बातचीत हुई है और उनको मैंने कहा है कि एक कोई नोडल ऑफिसर वहां पर हेल्थ मिनिस्ट्री का तय होना चाहिए ताकि यहाँ के जो भी इंजर्ड अपने इलाज के लिए जाना चाहते हैं उनके इलाज की मुकम्मल व्यवस्था हो सके। छह लोगों को, जहां तक अभी जानकारी मुझे दी गई है, 6 लोगों का एम्स में इलाज चल रहा है। मैं प्रेस के मित्रों से अपील करना चाहूंगा, कश्मीर में पीस और नॉर्मलिटी को रेस्टोर करने में आप सभी मित्रों का भी हमें सहयोग चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कल भी रात्रि में मुझसे बातचीत की थी और यहां के हालात पर उन्होंने चर्चा की थी। प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं यहां के हालात बेहतर हों। धन्यवाद मित्रों। धन्यवाद सर।